हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 3। तो आज हम अगस्त के मंथली करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सभी अपॉइंटमेंट, सभी अवार्ड्स एंड सभी बुक्स जो भी आपके अगस्त महीने में आई हैं। और मैं आपको कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा आज की वीडियो में सभी चीज़ों को याद भी कराती चलूँगी ट्रिक्स के माध्यम से, ताकि हम इन सभी को याद भी रख सकें। इससे पहले हमने 2 पार्ट मंथली करंट अफेयर्स के कवर कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगी और फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर देखें। देखिए मंथली से ये बिकॉज आप इससे पूरे अपने करंट अफेयर्स महीने के रिवाइज कर सकते हैं, तो ज़रूर देखेंगे क्योंकि रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ फ्रेंड्स आप लोगों को कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अपॉइंटमेंट से। जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं देखिए अगस्त में, उनको कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कि कहाँ पे है फ्रेंड्स? असम स्टेट में है ये नेशनल पार्क। सो इसकी अभी पहली महिला क्षेत्र निदेशक कौन अपॉइंट हुई हैं? राइट आंसर ध्यान रखेंगे, डॉक्टर सोनाली घोष। आप इसको कैसे एसोसिएट कर सकते हैं? देखिए घोष से बना लीजिए घोष्ट, कि शाम होते ही ना घोष्ट या मतलब घोष्ट या जो भूत होते हैं वो अपना रंग दिखाना बस शुरू कर देते हैं। तो इससे आपको याद रह जाएगा, रंग से काजीरंगा हो गया। हम घोष्ट की बात करें यानी घोष्ट, एक घोष याद रहेगा और सोनाली घोष। अब आप कहेंगे मैम घोष तो सब में ही आ रहा है, तो अब हम अब भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए एक और ट्रिक हम यहाँ पे ले सकते हैं कि शाम को हम सन ले सकते हैं कि सन क्या होता है, शाम को छुपने लगता है। हम सन की बात कर रहे हैं, सूरज वाले सन की, ताकि हम सन भी रिलेट करें। तो इसलिए कौन आ जाते हैं? फिर घोस्ट आ जाते हैं। इस तरीके से आप इससे आराम से रिलेट कर पाएंगे। तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये वन हॉर्न राइनोसॉर्स जो है, एक सींग वाला जो गेंडा होता है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 1950 में इसको डिक्लेयर किया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये नेशनल पार्क में अपग्रेड हो गया था फरवरी 1974 में। यूनेस्को ने काजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया? दिसंबर 1985 में। तो कई बार ऐसा होता है फ्रेंड, देखा गया कि एग्जाम में ये थोड़ा सा पूछ लेते हैं ईयर। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडियन ऑयल्स इंडियन एक्स्ट्रा तेज एलपीजी ब्रांड? तो जो एक्स्ट्रा तेज एलपीजी ब्रांड है, इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? संजीव कपूर। तो आजकल क्या होता है ना, जीव को देखिए तेज होना पड़ेगा अगर उन्हें एक्स्ट्रा कुछ चाहिए। तो मतलब अगर वो चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा, उसके लिए उन्हें तेज होना पड़ेगा। तेज का मतलब है वो तेज तरार, मतलब बुद्धिमान होना होगा। तो जीव से बन गया संजीव, एक्स्ट्रा और तेज से हमारा ये ब्रांड बन गया एक्स्ट्रा तेज एलपीजी ब्रांड। आगे बढ़ते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज़ अनाउंस्ड विच क्रिकेटर एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर? तो बीपीसीएल ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्होंने किसे अपॉइंट किया है? राहुल द्रविड़ को। इसको ऐसे बना सकते हैं, देखिए राहुल से राह ले लीजिए, राह मतलब रास्ता। भाई अगर आपको रास्ता, लंबा रास्ता कवर करना है तो आपको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। भाई पैदल तो हम कवर कर नहीं सकते। तो इस तरीके से हम इसको हिंट के तौर पे ले सकते हैं। बीपीसीएल जो है ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर जो है, इसकी ऑनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के पास है और ये इसकी 3 रिफाइनरी जो है ये संचालित करता, ऑपरेट करता है, जो कि है बिना, कोची और मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्फोसिस साइन विच टेनिस प्लेयर एज एम्बेसडर फॉर 3 ईयर्स? तो इन्फोसिस ने किस टेनिस खिलाड़ी को 3 साल के लिए अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स, राफेल नदाल। ये अपॉइंट हुए हैं एज अ एम्बेसडर किस कंपनी के? इन्फोसिस के। इसको ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं आप, इंफॉर्मेशन से इन्फो ले लीजिए, या इन्फॉर्मेशन जैसे हम कहते हैं। तो आजकल रफली तरीके से हम किसी की भी इंफॉर्मेशन ईजिली निकाल लेते हैं। भाई किसी से पूछ लेते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, रफली हम उसके बारे में थोड़ा तो पता ईजिली लगा सकते हैं। तो रफ से हमारा हो गया रफील। नेक्स्ट, PR शेषाद्री हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? तो PR शेषाद्री की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये साउथ इंडियन बैंक के जो है MD CEO अपॉइंट हुए हैं। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1929 में, हेडक्वार्टर है इसका थ्रिसुर में और फ्रेंड्स इसके
जो इसकी टैगलाइन याद रखेंगे, क्या है इसकी टैगलाइन? एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमलेश वार्ष्णेय एंड अमरजीत सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज होल टाइम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली? कमलेश वार्ष्णेय और अमरजीत सिंह ये भी हाल ही में फ्रेंड्स सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपॉइंट हुए हैं। सेबी की बात करें फ्रेंड्स, सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। चेयरमैन है माधवीपुरी बुच। और सेबी को उदय कोटक कमेटी के द्वारा सेटअप किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी ऑफ LIC? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है R दोराईस्वामी। ये अपॉइंट हुए हैं LIC के नए मैनेजिंग डायरेक्टर। आजकल तो देखिए LIC करने वाले जो होते हैं ना, वो हमारे द्वार पर ही आ जाते हैं, हमको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर बैठे ही आपका जो है इंश्योरेंस हो जाता है, आराम से लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है। तो द्वार से हमारा बन जाएगा दोराईस्वामी। LIC जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को और LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट्रेस हैज साइन एन इन्वेस्टर एंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्लक? प्लक कंपनी की जो है अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? करीना कपूर खान। इसको आप ऐसे ही ले सकते हो, किसी को आप रिलेट कर सकते हो कि रीना ने जब से कार ली है तब से उसका लक बहुत अच्छा चल रहा है, तो रीना कार से हो जाएगा हमारा करीना। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन? PFC की जो नई CEO अपॉइंट हुई हैं, कौन अपॉइंट हुई हैं? वही आंसर है परमिंदर चोपड़ा। अचानक से मान लीजिए पावर चली गई, एकदम से लाइट चली गई, तो आपका क्या होगा? माइंड एकदम बिल्कुल ख़राब हो जाता है, और ख़ासकर गर्मियों के मौसम में। तो इसको हम पावर के साथ और माइंड के साथ में रिलेट कर सकते हैं। माइंड से याद रखेंगे परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा को देखिए बिजनेस, फाइनेंस, सोसाइटी और नेशन में कंट्रीब्यूशन के लिए उनको आइकन ऑफ द ईयर और फाइनेंस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओथ एज अ 33rd चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट? तो अभी उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? सही आंसर है जस्टिस सुभाषीष तलपात्रा। इसको ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं, देखिए पत्र ले लीजिए कि पहले क्या होता था, आजकल तो देखिए टेलीफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स चल गए, लेकिन पहले जब लोग अपनी बात एक दूसरे से या जैसे दूर दूर रहते तो कैसे करते थे? पत्र के माध्यम से करते थे। तो ये मेथड कैसा है? बहुत ही ओल्ड मेथड है ये, तो ओल्ड से हो जाएगा हमारा उड़ीसा। उड़ीसा के गवर्नर जो हैं गणेशी लाल, उन्होंने इन्हें शपथ दिलाई और इन्होंने सक्सीड किसे किया? जस्टिस मुरलीधर के स्थान पर जो है ये नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब? वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर संग्राम सिंह को। तो रेसलिंग में तो देखिए वैसे भी क्या होता है, संग्राम होता है, एक तरीके से युद्ध ही छिड़ जाता है जब रेसलिंग होती है, तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ संग्राम हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो इससे तो आप डायरेक्ट एसोसिएट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स? तो CBIC के जो अभी हाल ही में नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है संजय कुमार अग्रवाल। तो हम इसको टैक्स के साथ में रिलेट कर लेते हैं कि अगर आप अपना टैक्स देखिए अच्छे से भर रहे हैं, अगर देखिए अगर भी रिलेट हो जाएगा कि अगर आप अपना टैक्स टाइम से अच्छे से हर साल भर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो आपकी क्या होगी? जय। और अगर आप नहीं करोगे ऐसा तो आपको मार भी पड़ सकती है। तो जय, मार, अगर, ये तीनों ही वर्ड हमको रिलेट हो गए, इसलिए याद रखेंगे संजय कुमार अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीकांत माधव वैद्य ये किस कंपनी के देखिए इनको अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है? दोबारा से ये रीअपॉइंट हुए हैं और ये रीअपॉइंट हुए हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो है चेयरमैन पद पे इनको रीअपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन अपॉइंट हुए हैं? S परमेश। इसको ऐसे एसोसिएट कर लीजिए, जब भी हम देखिए कोस्ट पर जाते हैं, कोस्ट ले लीजिए, मान लिया आप किसी तट पर जा रहे हैं, समुद्र के किनारे या
किसी नदी किनारे या नदी के तट पर जा रहे हो तो आपको परम महसूस होता है, मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है। तो परम से याद रखेंगे परमेश। नेक्स्ट है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सही आंसर है यहाँ पे अमित झिंगरन। ये एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं। करेंटली हैदराबाद सर्किल के ये चीफ जनरल मैनेजर पद पे कार्यरत थे। उन्होंने 1991 में स्टार्ट किया था, पीओ के रूप में शुरुआत की थी और इंटरनेशनल बैंकिंग में अलग अलग पोजीशन पर इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टेस्ला। तो एलन मस्क की जो कार मेकर कंपनी है टेस्ला, उसके नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे अपॉइंट किया है? तो कौन अपॉइंट हुए हैं? वैभव तनेजा। इसको ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं जैसे मान लीजिए किसी के पास इंडिया में टेस्ला की कार है तो वो कैसे चलेगा? तन के चलेगा थोड़ा सा उसके अंदर, क्योंकि बाकी सारी कार तो एकदम सेम हो गई। एक नई किसी के पास कार आई है टेस्ला तो वो तन के चलेगा। इन्होंने सक्सीड किसे किया है? जासरी किरखोन को। अगला क्वेश्चन देखिए, एनएस विश्वनाथन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच बैंक फॉर अ 3 ईयर। तो एनएस विश्वनाथन को 3 साल के लिए किस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं एक्सिस बैंक के। फ्रेंड्स, बात करते हैं एक्सिस बैंक की। तो स्थापना इसकी हुई 1993 में। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है राकेश मखीजा। एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड सीएमडी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड। इंजीनियरिंग जो प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड है इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? द राइट आंसर इज शिवेंद्र नाथ। तो आप इसको ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं कि आजकल शिव जी के टेम्पल्स बनाने के लिए भी काफ़ी इंजीनियर्स लगते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उसके लिए बनते हैं क्योंकि एकदम यूनिक टेम्पल बनाना है। इसको इसी तरह से एसोसिएट कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेम्स फर्ग्यूसन जिम्सकेया वॉज इलेक्टेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इन नैरोबी केनिया। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो जेम्स फर्ग्यूसन जो है इन्हें कीनिया के नैरोबी में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये किस देश से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इज गणेशन कन्नाबिरन। तो इनको अपॉइंट किया गया है, ये नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। बात यहाँ पे करें एनएसी की, तो फ्रेंड्स इसकी फॉर्मेशन हुई 1994 में और फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ क्वेलकॉम इंडिया। तो क्वेलकॉम इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इज सावी सोइन के अपॉइंट हुए हैं। तो आप इसको ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं कि जो सोनी, आप इसको सोनी से लीजिए कि सोनी के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो क्वालिटी से हमारा बन जाएगा क्वेलकॉम। अगला क्वेश्चन देखिए, एलेक्स क्रिस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। तो एलेक्स क्रिस जो है इनको किस कंपनी का नया सीईओ अपॉइंट किया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं फ्रेंड्स पेपल कंपनी के जो है नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, डैन शुलमैन की जगह पर जो है ये अपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ स्मार्ट ई मोबिलिटी। तो स्मार्ट ई मोबिलिटी के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किसे किया गया है? राइट आंसर इज मनोज कोहली। तो भाई कोहली तो सबको कैसे लगते हैं? स्मार्ट लगते हैं और प्ले भी बहुत अच्छा खेलते हैं, तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेता थाविसिन हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो श्वेता थाविसिन जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री ने चुना गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं फ्रेंड्स थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए इसको तो आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं, थाईलैंड में आ रहा है THA और श्वेता में भी THA और थाविसिन में भी THA। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिए। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है थाई बात।
अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्शन कमीशन ने नेशनल आइकन किसे अपॉइंट किया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय आइकन के रूप में अपॉइंट कौन हुए हैं? सचिन तेंदुलकर। इलेक्शन कमीशन की बात करती हैं फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी को इसलिए वोटर्स डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फर्स्ट चीफ कौन है? सुकुमार सेन। फर्स्ट वुमेन चीफ हैं वीएस रामदेवी और करंट में चीफ कौन है? राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन प्लेयर बिकम्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर टू प्रमोट इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन? कौन सी महिला खिलाड़ी इन्फोसिस के डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो किसे अपॉइंट किया है? ईगा स्वेटेक को। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ कैनरा बैंक? तो कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? के सत्यनारायण राजू। तो कैन खोलने में आपने देखा होगा कई बार बहुत को मुश्किल फील होता है ना कैन खोलना, और ये बात कैसी है? सत्य है। इस तरह से हम इसको एसोसिएट करेंगे। कैनरा बैंक की स्थापना हुई 1 जुलाई 1906 को और हेडक्वार्टर जो है इसका बेंगलुरु में है। तो यहाँ पे हमारे अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं अवार्ड्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ कोवेटेड जॉर्ज लेडली प्राइज़? तो जो प्रतिष्ठित जॉर्ज लेडली पुरस्कार है, इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे मिला है? ये प्राइज़ मिला है राज चेट्टी को। तो राज चेट्टी के साथ साथ बायोलॉजिस्ट है माइकल स्प्रिंगर, तो इनको भी देखिए ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द फर्स्ट एवर रिस्क साउथ एशिया अवार्ड्स? साउथ एशिया अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? सुभाष रुणवाल को। रिस्क यानी रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टेड सर्वेयर्स, ये ग्लोबल इंडस्ट्री बॉडी है जो कि रिप्रेजेंट करती है प्रोफेशनल्स को अक्रॉस दी कंट्री। ये जो सम्मान है ये रुणवाल को उनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन, उनके जो अचीवमेंट्स रहीं, जो भी उन्होंने रियल एस्टेट जो सेक्टर है वहाँ पे जो उन्होंने अचीवमेंट हासिल करी, उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड टू विच पर्सनैलिटी? महाराष्ट्र सरकार ने किस शख्सियत को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है? पहला ही अवार्ड किसे दिया गया है? रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी को इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियां रहीं, अचीवमेंट्स रहीं, उसी के उपलक्ष्य में उनको ये अवार्ड दिया गया है और पहले ही रेसिपिएंट हैं इसके रतन टाटा जी, तो इससे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड इन कैडवर ऑर्गन डोनेशन? किस राज्य को शव अंग दान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड किसे मिला है? तमिलनाडु स्टेट को, और ये प्रेजेंट किसने किया है? हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 फॉर हेल्थ केयर एक्सपेंशन इन अफ्रीका? अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवा विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये अवार्ड किसे मिला है? जयेश सैनी को। लाइफ केयर एक ग्रुप है जिसका नेतृत्व करते हैं जयेश सैनी। तो ईस्ट अफ्रीका में जो वहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस है उसको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा देखिए उसका विस्तार किया है और अफ्रीका के अलग अलग रीजन में 10 और अस्पताल बनाने की योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड एट द 6th एडिशन ऑफ द साउथ एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर समिट एंड बिजनेस अवार्ड 2023? तो ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड किसे मिला है? दीपक शेनॉय को। ये जो इवेंट है इसे ऑर्गेनाइज किया था फ्रेंड्स मुंबई में ब्रांड काउंसिल रेटिंग एंड मेडलिंग्स के द्वारा इसे आयोजित किया गया था। और इंडिया में देखिए पहली जो मिस इंडिया मिस वर्ल्ड बनी थी अदिति गोवित्रिकर, उनके द्वारा जो है ये अवार्ड प्रेजेंट किए गए थे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट टू रिसीव प्रेस्टिजियस डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न?
तो प्रतिष्ठित डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार ये किसे मिला है? तो ये अवार्ड किसे मिला है? मृणाल ठाकुर को ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड उन्हें इंडियन सिनेमा में जो उनका डाइवर्स रोल्स रहा, यानी जो उनके देखिए उन्होंने अलग अलग भूमिका निभाई, अलग अलग भाषाओं में काम किया, उसके लिए उन्हें अवार्ड मिला। और ये कौन सा एडिशन था इसका? 14th। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिसीव्ड द लोकमान्य तिलक अवार्ड ऑन दी 103rd डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये बन गया कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखेंगे मोदी जी को। और ये अवार्ड उन्हें मिला है बाल गंगाधर तिलक जी की 103rd पुण्यतिथि के अवसर पर। तो ये जो अवार्ड है मोदी जी को उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप, यानी जो असाधारण नेतृत्व है उसको सम्मान करने के लिए अवार्ड मिला है, क्योंकि इसी लीडरशिप की वजह से इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की जो सीढ़ी है वो चढ़ रहा है। और इस अवार्ड को पाने वाले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 41st रेसिपिएंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड बाय द ग्रीक प्रेसिडेंट कैटरीना सकेलारोपोलू। तो ग्रीस के राष्ट्रपति के द्वारा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड किसे मिला है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ये अवार्ड मिला है। ये ग्रीस का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और इस ऑनर की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ईटी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड्स। ईटी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? परमीत सिंह सूद को जो है ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी इंडियन यूथ हैव बीन नेम्ड अमंग द इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड। तो दुनिया की सबसे गंभीर देखिए एनवायरमेंट चैलेंज से निपटने के लिए कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से नामित किया गया है? तो याद रखेंगे 5 इंडियन यूथ को ये अवार्ड मिला है। उनके नाम हैं ईहा दीक्षित, मान्या हर्षा, निर्वाण सोमानी, मन्नत कौर एंड कर्णव रस्तोगी। तो ये अवार्ड्स की सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं बुक्स की। तो बुक्स में देखिए पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज्ड बुक। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के स्पीचेस जो हैं, भाषण हैं, उन पे आधारित बुक है। बुक का टाइटल है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो ये बुक किसने रिलीज़ की? तो ये बुक रिलीज़ की है अनुराग ठाकुर और एक और नाम याद रखेंगे शिवराज सिंह चौहान जी ने। इन दोनों ने मिलकर जो है इस बुक को रिलीज़ किया है। और मोदी जी की जो स्पीचेस होती हैं ऑलवेज देखिए पब्लिक के साथ में कनेक्ट होती हैं, उनके साथ में एक रिलेशन बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज्ड बुक सिख एंड मोदी अ जर्नी ऑफ 9 years। तो नई दिल्ली में जो बुक है सिख एंड मोदी, ये किसने रिलीज़ की है? इस बुक को रिलीज़ किया है JP नड्डा जी ने। और ये बुक लिखी किसने है? डॉक्टर प्रबलीन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर। तो ड्रंक ऑन लव ये बुक किसने लिखी है? विपुल रिखी ने जो है फ्रेंड्स ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है मॉनसून। तो मॉनसून बुक जो है इसके लेखक कौन है? तो ये बुक लिखी है अभय के ने। तो देखिए मॉनसून हमें कभी कभी तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी हमें उससे भय भी लगने लगता है जब ये काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो भय से हमारा हो जाएगा अभय। तो इसमें देखिए मॉनसून्स को एक तरीके से पोएम के जरिए आपको जो मॉनसून के वास्तविक जो रास्ता है, राह है, उस पर आपको लेके जाती है ये बुक। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग IAS ऑफिसर जिन्होंने लॉन्च की है अपनी बुक कुछ अधूरे शब्द। तो ये बुक किसने रिलीज़ की है? आशुतोष अग्निहोत्री ने बुक रिलीज़ की है। आशुतोष अग्निहोत्री 1974 में कानपुर में इनका जन्म हुआ था और ये 1999 बैच के IAS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, टाइटल है कारगिल एक यात्रा की जुबानी। तो ये बुक है कारगिल एक यात्रा की जुबानी। ये इस बुक के ऑथर कौन है? ऋषि राज। और अजय भट्ट जो कि मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, इन्होंने जो है इस बुक को रिलीज़ किया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आपसे टेस्ट के लिए क्वेश्चन रखा है कि क्वेलकॉम इंडिया के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और इसी के साथ फ्रेंड्स मंथली सीए का हमारा ये तीसरा पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम से, आप लोग उस पर ज़रूर जुड़ें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।